नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर है एमपी से, जहां अपने आप को बदल लीजिए, शहर की बदल जाएगा। आज फास्ट न्यूज इंडिया के रिपोर्टरों ने एक अनोखे विषय पर चर्चा की। सवाल ये था कि आखिर क्यों हम अपने ही क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। क्या हमारा क्षेत्र छोटा है या फिर हमने अपनी ईमानदारी छोड़ दी है। रिपोर्टरों का मानना है कि यदि हम स्वयं ईमानदार हो जाएं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी स्वतः ईमानदार बनने लगेगा। कई नागरिक यह कहते हैं कि शासन ईमानदार नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि शासन तभी ईमानदार होगा जब हम सभी नागरिक अपने अपने स्तर पर ईमानदार होंगे। चर्चा में यह भी सामने आया कि हमने नदियों को नलों में और नालों को नालियों में तब्दील कर दिया है। जब बारिश होती है और घरों में पानी भरता है तो हम कहते हैं कि बारिश बहुत हो रही है, जबकि यह तो प्रकृति का नियम है। जो अपनी जगह से हटता है वह वही लौट कर आता है। नागरिकों का कहना है कि बढ़ती भीड़, संकरी गलियां और अव्यवस्था उन्हें खलती है। फास्ट इंडिया से इस टाइम मौजूद हूँ सिटी सेंटर एजी ऑफिस ब्रिज के ऊपर, और खबर बनाने का उद्देश्य मेरा बस यही था कि आज हम लोग कहां पर जा रहे हैं और क्या वर्क कर रहे हैं। पुलिस अपना वर्क अच्छा कर रही है तो जनता अपना वर्क अच्छा नहीं करती। अगर पुलिस अपना वर्क अच्छा ना करे तो जनता का हक है कि वो कह सकती है, पर आज की डेट में पुलिस हमारा बहुत अच्छा वर्क कर रही है। चाहे पुलिस किसी भी विभाग से संबंधित हो या किसी भी संपर्क से संबंधित हो, अच्छा वर्क करती है। 9 लोगों का टाइम है और ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हुई इस बार, और बारिश में आम जनता को भी ये दिखाया गया है कि अपनी अपनी सीमाओं में रहें, और सीमाओं में रहने से जो अपनी एक कसौटी होती है जिसको अपन कहते हैं कसौटी पे खरा उतरना। जैसे आज लोग अतिक्रमण करते हैं, अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे के क्षेत्र में यानी दीवारों पे या बांसों को बढ़ाते हैं, शहर की शोभा को खराब करते हैं, तो वो भी एक गलत है। तो मेरा ये विषय इस बात का विषय है कि आज हम लोग जैसे कि अतिक्रमण करते हुए नदी नालों में पहुंच जाते हैं, नदियों की रास्ताओं को रोक देते हैं, जो नाले होते हैं उनको घेर दबा दबा के छोटी नालियां कर देते हैं। जब बारिश होती है तो फिर हम चिल्लाते हैं कि ये इस बार पानी बहुत बरस रहा है, और पानी बरसते हुए हम लोग डूब रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। तो अगर आज अपनी सीमाओं में आप रहो, क्योंकि हर चीज की अपनी अपनी सीमा होती है। भले आज मैं अपनी रास्ता भूल जाऊं, पर कल मुझे जब अपनी रास्ता याद आएगी तो मैं उस रास्ते में पहुंचूंगा। तो हमारे साथ में कैमरामैन के वर्क में है रविंद्र जी, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जैसे हमारे रविंद्र जी अपने क्षेत्र में भी कई लोगों से मिले होंगे, और नवदुर्गों का टाइम भी चल रहा है, हर मंदिर पे हर जगह पंडाल में नवदुर्गा उत्सव चल रहा है, लोग भक्ति में लीन है। शहर इस टाइम हमारा ग्वालियर शहर भक्ति में लीन है। और सबसे बड़ी चीज, जैसे महाराज हमारे ग्वालियर शहर के महाराज ग्वालियर विकास के लिए काफी अच्छा वर्क किया। आज रेलवे स्टेशन ग्वालियर का अपने आप में ऐसा स्टेशन बनेगा जो हर जगह से रिकॉर्ड तोड़ेगा, और इतना बढ़िया बनेगा कि हर आदमी कहेगा कि हाँ रेलवे स्टेशन ग्वालियर का है। तो इसी विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं कि आज हम लोग पुड़िया खाकर रोड पे थूक देते हैं, और जो पुड़िया नहीं खाता है तो वो पूछता है कि ये पुड़िया क्यों थूकी। तो आज अगर अपने शहर को अपन गंदा खुद करेंगे तो अपन जवाब किससे मांगेंगे। तो इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। अभी थोड़ी देर से हमारे बीच में रविंद्र जी आएंगे, तो उनसे भी चर्चा चलेगी हमारी। कर रही है। देखिए क्या होता है कि आपने कहीं किसी भी सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया, जैसे कि 20-40 का, अब आपने 20-40 का प्लॉट तो ले लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इस प्लॉट के लिए हम आगे गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। आगे अगर हम अपने लिए 2 फुट जगह छोड़ देंगे तो उसमें हमारी भलाई है। नहीं, लोग क्या करते हैं 20-40 का प्लॉट लेके 20-45 कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जिस जगह गलियां आज की डेट में 20 फुट, 30 फुट, 15 फुट की जो सड़कें थी, वो सड़कों की पोजीशन ये है कि अतिक्रमण के कारण से वो सड़कें सिर्फ 10 से 12 फुट की रह रही हैं। 20 फुट की सड़क 12 से 14 फुट की रह रही है, 18 फुट की रह रही है। तो उसमें प्रशासन गलत नहीं है। मैं नगर निगम को गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि नगर निगम कभी भी गलती नहीं करता है। प्रशासनिक कोई भी अधिकारी, हर कोई ये चाहता है कि मैंने इस पद को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, कितने लगन से, कितने उससे मैंने पढ़ाई तक की है, पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने इस पद को हासिल किया है। कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि मेरे पद के साथ खिलवाड़ हो, इसलिए मैं
जनता को भी यही बताना चाहता हूँ फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से कि देखिए कोई भी अधिकारी करप्ट नहीं है, कोई भी प्रशासन किसी का पक्षपात नहीं करता है। जो भी होता है वो एक निष्पक्ष निर्णय करता है प्रशासन, चाहे वो प्रशासन हो चाहे नगर निगम हो। अब मैं बताना चाहूंगा अपने कंट्री इंचार्ज जी को कि जैसे कि उन्होंने कहा नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, माता रानी हर गली गली में विराजमान है लोगों के यहाँ और बड़ी भव्य झांकियां लोगों ने सजाई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या है कि पुरानी पूर्वजों की आस्था चली आ रही है और इस आस्था से लोग अपने पूर्वजों की जो वो करते आए उसी हिसाब से उनके बच्चों ने देखा, हमारे पिताजी या हमारे घर के किसी परिवार के सदस्य या मान लो कमेटी के मोहल्ले के सदस्य मंदिर की सजावट करते हैं या मान लो मूर्ति ले आते हैं खरीद के, उसको 9 दिन तक उस मूर्ति को बढ़िया 9 दिन तक सजा वजा के मैया का एक रूप देके, माता रानी का रूप देके और उनको 9 दिन तक पूजते हैं। उसके बाद सुबह शाम उनकी आरती और काफी ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि एज के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा जिसने मैया की सेवा की है वो उसका घर उसका परिवार सुखी संपन्न और उसका भंडारा भरा रखा। जय माई की। तो हमारे रविंद्र जी ने जो चर्चा की आपसे उसी विषय में मैं थोड़ी सी ये कहूंगा, भक्ति मन से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए और जब आप माता रानी की प्रतिमा को विसर्जन करने जाते हैं तो जिस तरीके से अपन 9 दिन माता रानी की सेवा करते हैं उसी तरीके सेवा के स्वरूप आप माता रानी की मूर्ति को श्रद्धा से विसर्जन करिए, ना कि आप गंदे पानी में ऊपर से फेंकिए। श्रद्धा से पूजा करते हैं तो श्रद्धा से उनका विसर्जन करिए क्योंकि ईश्वर अपनी शक्ति के स्वरूप में 9 दिन तक अपने साथ रहती हैं और फिर उसके बाद अपन विसर्जन के टाइम पे उनको अनिश्चित ऐसे फेंक देते हैं जिस तरीके से अपन ने उनकी सेवा ना की है, तो ये भी गलत है। तो मैं ग्वालियर के जनता से अपील करूंगा कि जैसे गणेश जी के कई आप लोगों ने वीडियो देखी होगी सोशल पे, तो उस देखने के माध्यम से भी मुझे पता लगा तो मैंने इस बार सोचा कि चर्चा की जाए। तो आप लोग श्रद्धा से उसका विसर्जन करें और साथ में मैं जनता से यह भी कहूंगा कि आप स्वयं ईमानदार बनिए तो सरकार भी ईमानदार है। अगर आप स्वेच्छा से ईमानदारी से आप वोट डालते हैं तो आपको नेता भी ईमानदार मिलेगा, क्योंकि आप ये सोचिए अगर मैं 100 रुपए खर्च करके अपने आप को किसी पद पे लेके आता हूं और उस 100 रुपए खर्च करने के बाद मैं पहले अपने 100 रुपए निकालने की कोशिश करता हूं, ऐसे ही मतलब 100 रुपए का उदाहरण है जो करोड़ों में आता है। जब आप कोई नेता को आप चुनते हो, किसी से स्वेच्छा से वोट देते हो तो आपको भी स्वेच्छा से सेवा भी करेगा और आपके हित में कार्य भी करेगा और आपके क्षेत्र की उन्नति भी करेगा। तो हमारे विधायक जी हैं या सांसद जी हैं, सभी लोग अच्छे वर्क तभी कर सकते हैं जब आप ईमानदारी से उनके साथ वर्क करेंगे, उनके साथ कदमों से कदम मिला के चलेंगे। और फास्ट न्यूज के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज मंदिरों पर लोग बाग जाते हैं, श्रद्धा से पूजा करते, सब कुछ करते हैं, पर अपने मन को भी शुद्ध रखें। ये नहीं कि आपकी नजर कहीं जा रही है और दर्शन कहीं कर रहे हैं, ये गलत है। आप किसी की बहन को, जब आपकी बहन है तो सब दूसरी भी आपकी बहन है, मतलब कोई ये नहीं कि वो दूसरे की बहन है, नहीं, वो भी मेरी बहन है। जब आप अपने भारत में अपना पूरा परिवार है तो ऐसे ही अपने भारतवासी अपने भाई हैं, एक दूसरे से जुड़े रहो, प्यार से रहो। शुभ रात्रि, नमस्कार। मैं राजेश सवरे इस टाइम मौजूद था एजी ऑफिस पुल पर।